पहले वाला तो कहता है एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड, बात ही खत्म हो गई। कंजर्वेशन तो ये कह रहा है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो आप इस ऑप्शन को ढूंढने में जिन बच्चों ने गलती की है, तो ये तो ज्यादती नहीं है? हमने क्यों गलती की? हाँ बेटा, सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है। हाँ अच्छा, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? बोले 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 बेटा। क्यों सी होगा? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म। तो ये हमारा आंसर। अच्छा नेक्स्ट देखें, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेट स्प्रिंग? स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी है? क्या स्प्रिंग में काइनेटिक एनर्जी है? क्या स्प्रिंग ऊपर उठाते हो? नहीं। स्प्रिंग में कौन सी होगी? ना केमिकल है, कौन सी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्यों गलत हुआ आपसे? क्यों गलती हुई? इसका मतलब है आप लोगों ने केयरफुली देखा नहीं। इसको केयरफुली देखें, जब भी सवाल अटेम्प्ट करें केयरफुली देखें। अच्छा आ जाए, शाबाश बेटा, आप आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? क्या चीज होती है पोटेंशियल एनर्जी? हाँ बेटा बताओ, पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है? फेंकना के ऊपर होना? ये यहां पड़ी हुई है, ऊपर होना, एग्जैक्टली। जमीन से ऊपर होना, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब इसमें से देखिए किस चीज की बात हो रही है। अ फॉलिंग एप्पल, जब एप्पल गिर रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी? वो तो मोशन रिलेटेड एनर्जी हो गई, वो तो मोशन रिलेटेड हो गई। थोड़ा सा टेक्निकल है। अ पर्सन रनिंग, कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी, मोशन के साथ ताल्लुक है। तीसरी क्या है? ए बुक रेस्टिंग इन ए शेल्फ, शेल्फ में किताब पड़ी हुई है। अब सोचें, जब ऊपर किताब पड़ी हुई है तो इसमें कौन सी एनर्जी? शेल्फ में, अलमारी में किताब पड़ी है, यहां एक किताब पड़ी है, तो इसमें कौन सी एनर्जी है? अभी आपने खुद का ऊपर जब ले जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो आपका जवाब यह होना था। कार स्पीडिंग नहीं है, कार स्पीडिंग तो फिर काइनेटिक एनर्जी हो जाती। तो क्लिक करो, यस जाओ, शाबाश। आगे देखें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आप किसी गाड़ी को धक्का दे रहे, यू आर पुशिंग सम अ कार, अ टॉय कार, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफॉर्म? इसमें से कौन सी एनर्जी आ जाती है? आप खुद सोचें, जब आप गाड़ी को धक्का देते हैं, आ जाओ बताओ कौन सी एनर्जी? यू क्लियरेंस, हाँ क्लियरेंस। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी? अब देखिए, हाँ ये जूम क्या कर रहा है? इंटरनेट सब्र कर, एक मिनट सब्र। हमारा इंटरनेट चला गया, क्यों? हाँ इस यहां का इंटरनेट चला गया। जो एनर्जी, जो हम बात कर रहे थे कि जो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को धक्का देते हैं, तो वो और तेज हो जाता है, और तेज हो गया तो कौन सी एनर्जी आ गई? मोशन के साथ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन एन आइडियल सिस्टम? सवाल मुश्किल है ना, आपने आइडियल सिस्टम का नाम सुना है? अब इसमें कौन सा ठीक है? देखें, मैकेनिकल एनर्जी इज क्रिएटेड एंड नॉट एंड लॉस्ट कंटिन्यूअसली, इसका कंजर्वेशन के साथ ताल्लुक नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट ढूंढो, मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज इंक्रीज्ड, ये तो कंजर्वेशन लॉ के खिलाफ हो गया। ओनली काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, कब होती है? आप लोगों ने देखा काइनेटिक एनर्जी खत्म होती है, पोटेंशियल एनर्जी बनती है। अब हमारे पास यही ऑप्शन रह गया
कि द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। हालांकि आप लोगों को कंजर्वेटिव फोर्स का नहीं पता, लेकिन बाकी तीनों गलत है, इस वजह से चौथा सेलेक्ट किया। एमसीक्यूज में ये टेक्निक्स होती है कि आपको गलत का पता चल गया, जो आपको समझ नहीं आती, जिसकी समझ नहीं आ रही लेकिन तीन गलत है, तो मैं क्लिक किस पे करूंगा? कसदन मैंने डाला। क्या आपको यह टेक्निक आए कि कैसे यह होगा? आप सब लोग सुने, एमसीक्यूज में टीक की तलाश नहीं करनी। तलाश क्या करना है? गलत को तलाश करना है और उसको खत्म करना है। आपने अपनी प्रैक्टिस ये बनानी है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक है? उसके बाद सही पे क्लिक करना है। तलाश हमेशा किसकी करनी है? गलत की। आप लोग ठीक तलाश करते। मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूं। अगर मेरे पास ये मुख्तलिफ किस्म की लकड़ियां हो, पीपीटी की तरह कोई सी पीपीटी खोल दे। अगर मेरे पास मुख्तलिफ किस्म, एक ब्लैंक दे दे। हाँ, क्लिक कर। मेरे पास सपोज करें ये मुख्तलिफ किस्म की लकड़ियां हैं। इसमें से सबसे सीधी लकड़ी कौन सी है वो तलाश करो, और आप वो लकड़ियां हटाओ जो टेढ़ी है। तो आप कहां तक पहुंच जाएंगे? देखिए, सबसे टेढ़ी लकड़ी ये वाली है, लेकिन सीधी में मुझे इन दोनों में शक फील होता है। सीधी में शक फील होता है, लेकिन टेढ़ी को ढूंढना कितना आसान है। ये भी टेढ़ी है, हालांकि मैं ढूंढ सीधी रहा हूं। ये भी टेढ़ी है, ये भी टेढ़ी है, ये भी टेढ़ी है, ये भी देखे दरमियान से टेढ़ी होगी। अब मैं 6 में से 2 आंसर पे रह गया हूं। अब मेरे गलत होने के चांसेस कम रह गए। अब इन दोनों में से मुझे सेलेक्ट करना, मेरी आंखें इधर उधर नहीं जाएंगी, इन दोनों पे कंसंट्रेट करेंगी। तरीका यह है कि हमेशा गलत को निकालो, गलत को खत्म करो। आगे आए। अब आप लोगों ने यह तरीका इस्तेमाल करके मुझे जवाब देना है, ठीक है? अब जरा यह सवाल देखें, विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन? इसमें से कौन से में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन? आपने गलत से शुरू करना है, एक गलत आप खत्म करें। शाबाश बेटा। डी गलत है। ए कार पार्क इन द गैराज, क्यों गलत है? जाए आगे। वाई अ कार पार्क इन ए गैराज, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इसमें नहीं हो रही। आप सबको समझ आ रही है ना? गाड़ी रुकी हुई है तो इसमें तो एनर्जी बदल ही नहीं रही, तो ये तो गलत है। ठीक है बेटा, एक गलत आप बताएं, इनमें से गलत बताना है जिसमें एनर्जी की चेंजेस नहीं हो रही। दूसरा कौन सा गलत होगा? हाँ, बी वाला, अ बॉल फॉलिंग स्ट्रेट डाउन, एक बॉल नीचे गिर रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अ ट्री ग्रोइंग फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट ले रहा है लेकिन इसमें कोई मशीन नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म होना। टी का आंसर कौन सा है? फर्स्ट वाला, जिसमें लैंप क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है और उससे क्या होता है? लाइट और हीट जनरेट होती है। तो ठीक आपका ये है। इसी तरीके से अब ये देखें, कौन बताएगा गलत कौन से हैं? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम? वाट गलत है, क्यों? वाट किस चीज की यूनिट है? वाट किस चीज की यूनिट है? किंग्सवे, वाट किस चीज का यूनिट है? करंट का नहीं, पावर का होता है। आगे आप पढ़ेंगे, अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा। वाट गलत है क्योंकि वो उसका है। पास्कल आप लोगों ने सुना ही नहीं है। जॉल किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है।
हमें फोर्स का यूनिट चाहिए और वो क्या है? न्यूटन है। ठीक है, इसी तरीके से व्हाट डज फोर्स डू टू एन ऑब्जेक्ट इन मोशन? एक बॉडी हरकत कर रही है, उस पर फोर्स क्या कर सकता है? उसकी क्या चीज बदल सकता है? एक बॉडी आ रही है, आप उसको धक्का दे रहे हैं, आप उसको आगे धकेल रहे हैं, पीछे धकेल रहे हैं, तो क्या चीज चेंज होगी? मेक इट स्टॉप, change its direction or speed, keep it moving at a constant speed, has no effect. अब इसमें से देखें, फोर्स का इफेक्ट तो होता है, तो ये लास्ट वाला तो गलत हुआ, लेकिन फोर्स सही बात है, स्टॉप भी तो कर सकता है। कोई चीज आ रही है, मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊं, स्टॉप तो कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा आंसर कौन सा ज्यादा अच्छा है कि चेंज इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड। दो काम कर सकता है, स्पीड भी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन। तो इन दोनों के आंसर ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन अभी ज्यादा ठीक कौन सा है? बी वाला ज्यादा सही। अच्छा, मैंने जो फर्क फील किया, आप लोगों ने जो सोचा नहीं है, दोबारा सोचना है। और एक काम और, लिखने में आप लोग बहुत कमजोर हैं, लिखने में। अब लिखाई कैसे? अब बातें आपको समझ आ गई, हर बच्चे को बात समझ आई है, लेकिन लिखना है तो लिखूं कैसे? उसके लिए मैंने एक फाइल जो भेजी है इरफान, टेस्ट के आंसर्स, उसको खोलें, दोनों को खोलें। अभी आप लोगों ने एक तरीका करना है, हर बच्चे के पास कॉपी होनी चाहिए, फिजिक्स की अपनी कॉपी, जिसमें आप लोगों ने आंसर्स लिखने हैं। आपको समझ आए? हां, होनी चाहिए। अभी सिंपल कागज पे लिख लो, लेकिन आपके पास कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप लोगों ने आंसर्स लिखने हैं। समझ आ गई है? लिखूं कैसे? समझ आ गई है कि चलना कैसे, लेकिन चलूं कैसे? तो वो देखे, वो आप लोगों को ये तरीका करना है। इधर ले, बस बड़ा कर ले। आप लोग भी बेटा अपने पास कॉपी रखें, ये आपको मिल जाएंगे, ये जो नोट्स हैं, या भी हम ग्रुप में शेयर कर लेंगे। ठीक है, आप लोग अपने पास इस तरह के नोट्स बनाएं कि सवाल कैसे आ सकते हैं। ये सवाल देखें, ये हमने जो क्वेश्चन एमसीक्यूज किए थे, उसके आंसर यहां दिए हुए कि अगर बी ठीक है, जिस तरह हमने किया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन रिलेटेड एनर्जी। बी ठीक है, लेकिन ये बी क्या है? अ कार स्पीडिंग द रोड, लेकिन उसके साथ हमने एक्सप्लेनेशन की है थोड़ी सी कि क्यों ये ठीक है। मोशन रिलेटेड टू एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ये आपके पास उसका जवाब भी है और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है। ये आपको सबको वहां पे भी मिल जाएगा, ग्रुप में भी मिल जाएगा। लेकिन अभी जो हमने सवालात किए, देखिए ये हमारे क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन क्या था? ये कौन सी चीज निकली? हाँ, यही क्वेश्चंस है? नहीं, ये शॉर्ट आंसर, ये हाँ, यहां से पहला सवाल देखे, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड हाउ कैन यू गिव एन एग्जांपल? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? आप सबको पता है, बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वैसे बताओ। हाँ बेटा बताएं, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? उर्दू में बताओ, हाँ, अंग्रेजी में ना बताओ, उर्दू में। हाँ हाँ जी, आप एग्जैक्टली, काइनेटिक एनर्जी मूविंग ऑब्जेक्ट में होती है। एंड हाउ कैन यू गिव एग्जांपल? एक कार है, वो मूव हो रही है, ठीक है, पीछे जा रही है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। मैंने बाल फेंकी, उसमें काइनेटिक। अब अल्फाज आप लोगों के ठीक नहीं होते, समझ आपको आ गई? अभी लिखना है। अब आप लोगों ने कॉपी में इस तरीके से लिखना है, देखें क्या लिखना है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स मोशन। अल्फाज, क्योंकि वहां जो एग्जामिनर मार्किंग करता है वो इन अल्फाज को, अंग्रेजी को भी तो ठीक करना है।
अब आपको समझ आ रही है ये सेंटेंस पढ़ते हुए? किसको ये सेंटेंस पढ़ते हुए समझ नहीं आ रही? शाबाश, आ जाओ बेटा। हाँ आप आ जाओ। आया आपको ये जो, इसको पढ़ो और आपने हमें समझाना है जी। हाँ, काइनेटिक एनर्जी। हाँ हाँ एथलीट। हाँ देखिए, ये जब आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, इसका क्या मतलब है बताओ इन लोगों को, शाबाश सबको बताओ कि आपने क्या इसमें क्या लिखा हुआ, समझ आ रही है कि नहीं? शाबाश, हर बच्चा पढ़े और देखिए कि उसको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। शाबाश। जैसे कार्ड। नहीं, आप यहां से जो पढ़ रहे हैं इसकी समझ आ रही है? जरा इसकी अपने अल्फाज में बोलो, उर्दू में बोलो। हाँ बोलो, शाबाश। किनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है, हाँ, वो एक ऑब्जेक्ट होती है। जो किसमें, किस किस्म के ऑब्जेक्ट में होती है? ये जैसे मोशन। मोशन वाले ऑब्जेक्ट में होती है, यस। अब देखिए, आपको समझ आनी चाहिए क्या है। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स मोशन। आगे आगे क्या है, आगे क्या कह रहा है? एन एग्जांपल ऑफ किनेटिक हाँ, एनर्जी। क्या मतलब, उर्दू में बोलो क्या है? किनेटिक एनर्जी की कोई एग्जांपल। एग्जाम्पल है, क्या है? मूविंग अ कार। मूविंग कार। मूविंग कार इज एन एग्जाम्पल। या रनिंग। रनिंग एथलीट, किसको कहते हैं? वो जो एथलीट होता है जो दौड़ता है, ये उसकी एग्जाम्पल है। आगे क्या लिखा? फास्टर ऑन ऑब्जेक्ट मूव्स, हाँ द मोर किनेटिक एनर्जी। हाँ, क्या मतलब है इसका? द फास्टर द ऑब्जेक्ट मूव, द मोर इज द काइनेटिक एनर्जी। क्या मतलब है इसका? हाँ बेटा, उसमें एनर्जी ज्यादा होती है, बस। अगर आपने ये जवाब लिखा, इस तरीके से जवाब लिखा, तो आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने टूटी फूटी अंग्रेजी लिखी तो हो सकता है आपके नंबर काट ले। तो अंग्रेजी को ठीक करने के लिए मैं आप लोगों को कंप्लीट चीज, अभी आप अगर इसको याद भी करें तो आसानी से याद कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि आपको समझ आ रही। ठीक है, आए नेक्स्ट बंदा है, ये देखें, नेक्स्ट सवाल को देखें। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल टर्म विद एन एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ। ठीक है, अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। डेल, कोई कर सकता है? इस अंग्रेजी को पढ़ के सुनाए और फिर इसकी एक्सप्लेनेशन करें। डेल से कोई बंदा, अगर टीचर मौजूद है प्लीज। हाँ, कोई बच्चा आगे आए और हमें यह सुनाए कि ये क्या कह रही है, अंग्रेजी उसको समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। आपके पास बेटा टीचर है कि नहीं है? डेल के पास टीचर है कि नहीं? टीचर सामने आ जाए ना। शाबाश। टीचर, एक बच्चे को ये पढ़वाओ और हमें आवाज आए। अनम्यूट करें, अपना माइक अनम्यूट करें। हाँ, आ जाओ बेटा, माइक अनम्यूट करो, शर्माओ नहीं, आगे आओ। शाबाश जी बेटा। हाँ बेटा, आप लोग अपने प्रिंसिपल साहब से जरूर बात करें, अपने पास नोट करें कि प्रिंसिपल साहब, इनके माइक का सिस्टम ठीक नहीं है, इस तरीके से काम नहीं हो सकता। ये जो बच्चा है, आपका नाम नहीं आ रहा, ये अरशद साहब के पास, अरशद साहब के पास जो बच्चे, हाँ, पढ़ के सुना सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। शाबाश बेटा, कौन उठ के आएगा? अच्छा, हाँ बेटा, आप लोगों का माइक सिस्टम खराब है, पहले माइक सिस्टम ठीक करें। अच्छा, ये पढ़ना है और फिर हमें अपने अल्फाज में आपने एक्सप्लेन करना है। सवाल की समझ आ रही है? सवाल क्या कह रहा है? माइक तो ये ले, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो और फिर उसके जवाब को। जी हाँ,
वो कह रहे हैं कि जो एनर्जी है वो कंजर्वेशन उसकी बतानी है अपनी एवरीडे लाइफ में किस तरह होती है। एग्जैक्टली, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्टेट करें और डेली लाइफ में उसकी मिसाल बताएं। अभी आप पढ़ें जी, जोर से पढ़ें। The law of conservation of energy states that energy cannot be created nor be destroyed. एनर्जी बनती भी नहीं है और डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है। हाँ ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बेटा में बेटा कन्वर्ट होती है। हाँ, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ना कोई एनर्जी को क्रिएट कर सकता है ना डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, एवरीडे लाइफ में एग्जांपल क्या है? जब एक रोलर कोस्टर एक हिल से नीचे जाता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट एग्जैक्टली, ऊपर से जो रोलर कोस्टर नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हाँ, जब एनर्जी चेंज होती है एनर्जी सेम रहती है, मतलब उसकी जो एग्जैक्टली, टोटल एनर्जी सेम रहती है, सिर्फ शक्ल बदल गई, पोटेंशियल से काइनेटिक हो गई या काइनेटिक से पोटेंशियल हो गई। अब ये अल्फाज आपने लिखने, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, कॉपी में होगा, लेकिन जब भी आपको पढ़ेंगे आपके जहन में वो चीज आनी चाहिए, वो जो हम जरा करें, नेट पे जाएं, हमें फौरन जहन में रोलर कोस्टर आना चाहिए, हमें सिमुलेशन आनी चाहिए। सिमुलेशन में हमने क्या किया था? पोटेंशियल काइनेटिक में बदल रही थी कि नहीं बदल रही थी? इसमें हम ना जरा यहां डायल वो करें, नहीं फैट नहीं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी सिमुलेशन, पोटेंशियल नहीं, वो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी सिमुलेशन। ठीक है, ठीक है, ये देखें आपके सामने फौरन जहन में ये चीज आनी चाहिए। ये देखो क्या हो रहा है, ये ऊपर से आ रहा है नीचे जा रहा है, तो क्या हो रहा है? गौर से देखे क्या हो रहा है, स्लो करके देख लें क्या हो रहा है। ऊपर जाता है पोटेंशियल एनर्जी, नीचे आता है काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या है? सेम है, टोटल एनर्जी सेम है। पोटेंशियल काइनेटिक में बदलती है, काइनेटिक पोटेंशियल में बनती है। आपके जहन में फौरन इस तरह की चीजें, इसी वजह से हम आपको सिमुलेटर करवाते हैं कि आप फौरन अपने जहन में वो चीजें आए कि क्या होता है पोटेंशियल काइनेटिक में। देखिए क्या हो रहा है, अब वो ऊपर जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जा रही है, नीचे आ रहा है काइनेटिक एनर्जी ऊपर जा रही है, पोटेंशियल, तो क्या हो रहा है? एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एक दूसरे में, एनर्जी की कन्वर्शन हो रही है, और टोटल एनर्जी वो देखे वो सेम रहती। ठीक है, ठीक है, सही, शाबाश। आगे देखें हमारा अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखें, हाउ पोटेंशियल एनर्जी इज डिफरेंट फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या फर्क है? अच्छा बेटा, शाबाश, पढ़ के आपने मुझे एक्सप्लेन करना है। अच्छा, माइक लो, यहां लगा, हाँ ठीक है, ये वाला, हाउ इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी, इसका क्या मतलब है? पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से कैसे डिफरेंट है? क्या कर लो, प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ ईच। प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ ईच, हर एक की एग्जांपल दो, पढ़ो। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन और स्टेट। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्टोर्ड एनर्जी होती है हाँ, किसकी वजह से? पोजीशन की वजह से। पोजीशन, ठीक है, हाँ सच एज अ बुक और अ शेल्फ, हाँ, ऑन अ शेल्फ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ऑफ मोशन। काइनेटिक एनर्जी एक मोशन की एनर्जी होती है, हाँ सच एज मूविंग कार। हाँ, ठीक है, As the book falls, हाँ, its पोटेंशियल potential एनर्जी। energy is converted into kinetic। शाबाश, एक्सप्लेन करो, सामने मुंह करो लोगों को और एक्सप्लेन करो कि आपने यहां पे क्या बात की। उर्दू में आप अभी मेरे जगह टीचर है, ठीक है, आप इनको एक्सप्लेन करके दे रहे हैं क्या है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। नाम क्या बेटा? हाँ, मसीरा Malik। मलिक। मसीरा मलिक ये एक्सप्लेन करना चाह रही है
कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में फर्क क्या है, और एक एक मिसाल भी साथ देना चाह रही है। बस बसीरा एक्सप्लेन कर। जैसे एक बुक शेल्फ पे पड़ी है और अगर वो नीचे गिरती है तो हाँ। उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? ठीक है, वो ऊपर पोजीशन की वजह से। और काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? मोशन की वजह से। बस इतनी सी बात है, लेकिन ये आपने लिखना है, अपने पास प्रैक्टिस करनी है बेटा, प्रैक्टिस करनी है कि आप इस तरह के जवाब, क्योंकि मैंने जो आपके पेपर चेक किए वो बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी है। आप लोगों ने जिस तरीके से लिखा है ना, जिस तरह वो मुर्गी जो है वो उस पे पंजा लगाती है, ठीक है ना, कागज पे पंजा लगाया हो, कोई समझ नहीं आती कि आप क्या लिख रहे हैं, कुछ समझ नहीं, अल्फाज इस तरीके से दे दे। अगला सवाल देखें, कौन करेगा? आ जाओ, यू। यस, कैन यू डिस्क्राइब, जल्दी आओ जल्दी आओ, कैन यू डिस्क्राइब हाउ एनर्जी चेंजेस फॉर्म? आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। कैन यू डिस्क्राइब हाउ एनर्जी चेंजेस फॉर्म्स? फॉर इंस्टेंस, हाउ डज एनर्जी चेंज व्हेन यू स्विच ऑन अ लाइट? सवाल क्या कह रहा है? सवाल पहले बताओ, लोगों को सवाल समझाओ। शाबाश, उधर मुंह करो, जोर से बोलो, सोच के। व्हाट इज द क्वेश्चन? जब तक आपको सवाल का पता नहीं होता आप जवाब क्या ढूंढेंगे? शाबाश। टीचर्स जो आप अपने क्लास में हैं, बच्चों के साथ ये क्वेश्चंस आप लोगों ने इस तरीके से वो करने। हाँ, वो कह रहा है कि एनर्जी की। हाँ, कैन यू डिस्क्राइब हाउ एनर्जी चेंजेस फॉर्म? इसका क्या मतलब है? शाबाश, आ जाओ। क्या कैन यू डिस्क्राइब हाउ एनर्जी चेंजेस फॉर्म? क्यों नहीं? हाँ, शाबाश, बताओ। क्या आप बयान कर सकते हैं हाँ। कि एनर्जी अपनी फॉर्म किस तरह एग्जैक्टली, क्या आप ये बयान कर सकते हैं कि एनर्जी अपने फॉर्म कैसे चेंज करती है? और फिर एक मिसाल दी हुई है। हाँ, फॉर इंस्टेंस हाउ डज एनर्जी। फॉर इंस्टेंस मीन्स मिसाल के तौर पे। मिसाल के तौर पे हाँ, कि एनर्जी कैसे चेंज करती है अपनी, जब हम बल्ब को ऑन करते हैं तो एनर्जी कैसे चेंज होती है? शाबाश, जवाब पढ़े। हाँ, जब आप बल्ब को ऑन करते हैं, हाँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में बदलती है। एंड हीट एनर्जी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ये एनर्जी के चेंज होने का ये तरीका है कि लाइट, बिजली जाती है बल्ब में, कुछ वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। और इसमें कंजर्वेशन की क्या मिसाल है कि जितनी यहां से इलेक्ट्रिसिटी गई है उतनी ही हीट प्लस लाइट पैदा होगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वेरी गुड, ठीक है, आ जाए। हु विल आंसर? ठीक है, हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? हाँ, शाबाश, कौन आएगा? एनीबॉडी फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ, हसन भट्ट, हसन जट, बता सकते हो? जट साहब, हाँ, पढ़ सकते हो? शाबाश, कैन यू कम? बी बोल्ड। यही मजा आता है व्हेन यू स्टैंड अप, यू ऑफर योर सेल्फ एंड स्टैंड अप। ये लगा, सवाल पढ़ो और सवाल का मतलब यूं करके। What is the force due to an object in motion and why it is important for changing the motion of an object? वो पूछ रहे हैं फोर्स ऑब्जेक्ट, और फोर्स जो है ऑब्जेक्ट में क्यों इम्पोर्टेंट होती है इन मोशन के लिए, और जो है क्या नाम है, why it is important, जो फोर्स है वो मोशन और ऑब्जेक्ट में क्यों चेंज करती है? मोशन मतलब सवाल ये है, क्वेश्चन देखे, व्हाट डज फोर्स डू टू एन ऑब्जेक्ट इन मोशन? जो ऑलरेडी मोशन में है, फोर्स जब उस बॉडी पे लगती है तो क्या पैदा करती है? ऑलरेडी मोशन में तो ऑलरेडी है,
मोशन में ऑलरेडी एक चीज ऑलरेडी हरकत कर रही है, तो फोर्स उसके साथ क्या कर सकती है? आपसे ये पूछ रहा है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चेंजिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब जरा Force आंसर is a push or pull that can cause an object to speed up. Force जो है वो push और pull को कहते हैं, जो क्या नाम है, ऑब्जेक्ट को स्पीड अप, स्पीड अप कर सकती है, स्पीड डाउन कर स्लो सकती डाउन है। कर सकती है। देखिए अगर आप पुश करते हैं, एक चीज को पुश करते हैं, पुश तो दोनों तरीके से होता है कि उसी डायरेक्शन में जाए, कोई ऐसी चीज हो कि आपकी तरफ एक साइकिल वाला आ रहा है, आप सामने खड़े हो जाए तो आप उसको स्लो डाउन भी तो कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, उसकी डायरेक्शन भी चेंज, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। बॉल आ रहा है और आपने हिट किया, इधर चला गया, उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू पुश अ स्टेशनरी बॉल, जब आप एक स्टेशनरी बॉल को पुश करते हैं, हाँ, यू अप्लाई अ फोर्स टू मेक इट मूव, आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं उसे मूव करने के लिए। ठीक है, चेंजिंग इट्स स्टेट ऑफ मोशन, उसकी स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज होती है। फोर्स इज अ नेसेसरी टू चेंज एन ऑब्जेक्ट्स मोशन। फोर्स जो है कंक्लूजन ये है कि फोर्स मोशन में तब्दीली लाता है, ये नहीं है कि सिर्फ मोशन पैदा करता है। अगर ऑलरेडी मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगता है, तो उसको तेज भी कर सकता है, उसको स्लो भी कर सकता है। अब मैं आपसे ये सारे सवालों के जवाबात आप लोगों ने इसी तरीके से देने हैं। अभी फिलहाल आपकी अंग्रेजी इतनी डेवलप नहीं हुई कि आप अपने अल्फाज में इसको लिख सके। फिलहाल आप लोगों ने कापियों में इसको इस तरीके से लिखना है, ठीक है? स्लोली स्टेडीली हम आएंगे। ये हमारा पुराना काम था, इसके साथ हमारा जो फाउंडेशन क्लासेस का टेस्ट था, आपको समझ आ गई होगी कि हमने वहां पे एनर्जी पढ़ी थी और फोर्स पढ़ा था। इंशाल्लाह कल नई किताब आप सबके पास बुक होनी चाहिए, 9th की किताब हर बच्चे के पास होनी चाहिए, वह वो स्कूल वाले हैं अपनी किताब साथ लाएं, क्योंकि अगर हमने आपको इस काबिल बना दिया कि आप टेक्स्ट को पढ़ सकें और उसको समझ सके, समझाएंगे हम, फिर आपने पढ़ना भी तो है। हमारे बच्चे असल में किताब पढ़ने के लायक ही नहीं होते, किताब पढ़ ही नहीं सकते, बच्चे में ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो किताब पढ़ सके। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि किताब, फिर जो भी किताब आएगी फिर आप पढ़ सकेंगे। और जब आप किताब पढ़ना सीख लेंगे, समझ के पढ़ना, ये नहीं है कि अंग्रेजी के अल्फाज पढ़ लें, मतलब है जब आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ आ रही हो कि मैं ये क्या पढ़ रहा हूं। तो हमने, हर बच्चे ने अपने पास किताब रखनी है, कॉपी लानी है। हम स्लोली स्टेडीली 1 महीने बाद मुझे पता है फिर आप कुछ खुद लिखना शुरू कर देंगे, फिर आपको लिखने की ताकत आ जाएगी। जी कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? जी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो? टाइम क्या होगा? हाँ? ठीक है, ब्रेक शुरू। जी